नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चतुर्वेदी आज आपके सामने लाया हूँ मणिपुर की न्यूज़ जो कि इस समय चल रही है और इसके कारण क्या है इसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। सबके अपने अपने विचार होते हैं और मैं अपने विचारों को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मणिपुर में इतनी हिंसा, इतना बवाल, इतना मारकाट क्यों हो रहा है? क्या है इसका कारण? एक कारण ये भी हो सकता है अफीम की खेती, क्योंकि मणिपुर में अफीम की खेती बड़े पैमानों पर की जा रही है और जो कि अवैध तरीके से की जा रही है। अफीम की खेती ज़्यादातर कुकी समुदाय के लोगों द्वारा की जा रही है। मणिपुर में बसी एक विदेशी जाति कुकी है जो कि 150 साल पहले पहाड़ों पे आके बस गई थी। पहाड़ों पे अफीम की खेती जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में इन्होंने करना शुरू किया। इनको अंग्रेज़ों ने पहाड़ों पे बसाया था। अंग्रेज़ों ने पहले मंगोलों को, जो कि बर्मा में रहते थे, उनको लेके जब इन्होंने चीन में अफीम की खेती शुरू की तो वहाँ से लाके फिर कुछ मंगोलों को, जो कुकी समुदाय के लोग हैं अभी फिलहाल में, तो उनको ले आके इन्होंने मणिपुर में बसाया और अफीम की खेती करवानी शुरू की। और फिर जाके धीरे धीरे वहाँ पे इन लोगों ने पहाड़ों पे कब्जा कर लिया और वहाँ पे अफीम की खेती भारी मात्रा में करना शुरू कर दिया। अफीम की खेती इस समय बैन है, लेकिन इनको कानून से कोई मतलब नहीं है। इनके मन में अभी भी, इनके दिलो दिमाग में अभी भी वही मंगोली प्रवृत्ति जो पहले थी, नहीं मानेंगे, नहीं सुधरेंगे, जो करना हो करना। वही चीज़ आज भी इनके दिमाग, मन, दिल, दिमाग, मन में, सब में इनकी भरी पड़ी है। और इसमें जो है सबसे बड़ी गलती मैतेई राजाओं की थी। मैतेई राजाओं ने ही इन लोगों को बसवाया था। उन पर भी बसाने का एक कारण था कि उस समय ये लोग बहुत सस्ते सैनिक हुआ करते थे, बहुत सस्ते दाम में ये मिल जाते थे अपनी सेनाओं में भर्ती करने के लिए, और लड़ाई करने में ये माहिर थे। तो सस्ते लोगों को आप लोग भी सस्ते मजदूर ही ढूंढते होंगे कि कितना सस्ते में मजदूर मिल जाए तो मैं काम करवाऊँ। खैर, तो उन्होंने सस्ते लोगों को ढूंढ के अपनी सेनाओं में भर्ती किया, अपने यहाँ मजदूरी करवाना शुरू किया और धीरे धीरे लोग बसते चले गए। और बसते हुए ये धीरे धीरे, जब अंग्रेज़ों का शासन आया तो अंग्रेज़ों ने काफ़ी मात्रा में बर्मा से इन कुकी समुदाय के लोगों को बुलवाया और वहाँ पे बसाना शुरू किया, उनसे अफीम की खेती करवानी शुरू की और फिर धीरे धीरे इन लोगों ने वहाँ के पहाड़ी एरिया में कब्जा कर लिया। अभी फ़िलहाल में मणिपुर, जिसकी राजधानी इम्फाल है, जो कि मैतेई लोग जहाँ पे बसते हैं वो मैदानी इलाका है, और जहाँ पे कुकी और नागा समुदाय के लोग बसते हैं वो पहाड़ी इलाका है। मणिपुर के बीचों बीच मैतेई समुदाय के लोग रहते हैं और चारों तरफ किनारे से पहाड़ी एरिया है, वहाँ पे कुकी समुदाय के लोग रहते हैं। और पहाड़ों पे अफीम की खेती बहुत प्रचुर मात्रा में होती है, जो कि बैन है, लेकिन वो लोग ज़बरदस्ती वहाँ पे अफीम की खेती कर रहे हैं। यदि आप मणिपुर के लोकल न्यूज़ को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि अभी भी म्यांमार से कुकी समुदाय के लोग अवैध तरीके से मणिपुर में आके बस रहे हैं। चाइना से और म्यांमार वगैरह से ये अवैध तरीके से बस रहे हैं। सरकार इनको रोकने का प्रयास तो कर रही है, लेकिन पूर्णतः प्रयास नहीं कर पा रही। कुकी समुदाय के लोगों में एक विशेष चीज़ ये है कि ये कोई भी बात मानेंगे नहीं। सरकार ने कहा कि अफीम की खेती कानून के विरुद्ध है। इन लोगों का कहना कौन सा कानून है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैतेई समुदाय के लोग अनुसूचित जाति के हैं। ये लोग बोलते हैं कौन से सुप्रीम कोर्ट? हम ही सुप्रीम कोर्ट है। मतलब इनके मन में जो मंगोल, जैसे मंगोल पहले के बद दिमाग, खुखार तरीके से थे, वही दिमाग इन लोगों का है, क्योंकि वंशज इन्हीं के हैं। और किसी के बारे में इनको कुछ भी हो जाए मानना नहीं, खुद कानून के विरुद्ध काम करना है। और जब इनके ऊपर कार्रवाई की जाए तो हमारे देश के कुछ बहुत ही सभ्य नेता पहुंच जाते हैं इनके समर्थन। बात करते हैं जब आज़ादी मिली भारत को, उसके बाद से जो है ईसाई मिशनरियों ने जाके वहाँ के जो कुकी समुदाय के लोग थे उनको भारी मात्रा में ईसाइयत में कन्वर्ट किया। इसीलिए जब भी कोई बात होती है इन लोगों के ऊपर तो एशिया से लेके यूरोप तक सभी देश एक तरफ से इनके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। अब आप विडम्बना देखिए, मैतेई समुदाय एक ही है। इनके लिए सबसे बड़ी विडम्बना ये आप देखिए कि ये आधे से ज़्यादा, लगभग 60% मणिपुर में इनकी जनसंख्या है। इनके बहुमत में विधायक
आधे से ज़्यादा इनके विधायक हैं, आधे से ज़्यादा एमएलए वगैरह हैं। सरकार मैतेई समुदाय के जो इनके मुख्यमंत्री हैं वो भी मैतेई समुदाय के हैं, वीरेंद्र। लेकिन आप विडंबना देखिए कि इनको सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, खुद से उन्होंने नहीं, कोर्ट ने इनको अनुसूचित जाति का दर्जा दिया, लेकिन ये अनुसूचित जाति का दर्जा भी नहीं ले पा रहे हैं। लड़ाई हिंसा इतनी ज़्यादा हो रही है। सबसे बड़ी बात, मैतेई समुदाय 60% है मणिपुर में, लेकिन वहाँ की ज़मीनों पे मुश्किलन ये 30% का हिस्सा है इनके पास। 70% जो कि 40% 30% कुकी और नागा समुदाय के लोग हैं, उन्होंने 70% ज़मीनों पर कब्जा करके रखा हुआ है। जब भी सरकार कुछ अच्छा कदम उठाना चाहती है मैतेई समुदाय के लिए, तो ये लोग कहते हैं कि वो उनके जितने भी हैं सब विधायक वगैरह वो संपन्न लोग हैं, मैतेई समुदाय के लोग संपन्न लोग हैं, हम लोग कुपोषित हैं। 70% ज़मीनों पे हिस्सा लेने के बाद भी कुपोषित है, वो भी 30% जनसंख्या 70% ज़मीन पे कब्जा ली हुई है, फिर भी ये लोग कुपोषित हैं। अफीम की खेती ये लोग कानून के विरुद्ध करते हैं, कुपोषित लोग हैं फिर भी कानून की पे अवहेलना करते हैं, सरकार से लड़ जाते हैं, इतने ज़्यादा कुपोषित हैं ये लोग, कुकी समुदाय के लोग। अब आप खुद ही सोच सकते हैं, अगर कोई इंसान कुपोषित होगा और गरीब होगा तो वो जो है सरकार से भिड़ जाएगा, सरकार उसको दबा पाएगी। आप सोच के देखिए, अगर आप बहुत गरीब हो तो आपको सरकार दबा सकती है, लेकिन ये अपने आप को इतना ज़्यादा कुपोषित वो मान रहे हैं और सरकार से लड़ जा रहे हैं कि जाओ, कानून के विरुद्ध लड़ना है। सही चीज़ के लिए गरीब से गरीब आदमी भी कानून से लड़ सकता है, लेकिन कानून के विरुद्ध लड़ रहे हैं ये लोग सरकार से। अब मैतेई समुदाय के भाइयों बहनों की दशा देखिए, सरकार इनकी, समर्थन इनका, जनसंख्या इनकी सबसे ज़्यादा, लेकिन ये अपना हक नहीं प्राप्त कर पा रहे। अब आपको सोचने और समझने, अब आपको सोचना और समझाए कि एमएलए मुख्यमंत्री तक इनका है, लेकिन ये लोग हक नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। अब आपके ऊपर ये है कि आप किसका समर्थन करते हैं, किसका समर्थन नहीं करते। मेरा तो मतलब ये है कि जो मेरे विचार ये हैं कि जो सही है उसका समर्थन किया जाए और जो गलत है उसका विरोध किया जाए। घुसपैठी इतने ज़्यादा इंडिया में घुस चुके हैं। दिल्ली में आप देखिए, अभी कल मुहर्रम था, मुहर्रम कितना अच्छा दिन होता है हमारे मुसलमान भाइयों के लिए, लेकिन मेरे पास भी कई वीडियो व्हाट्सएप के जरिए आई हुई है जिसमें मैंने देखा मुहर्रम का दिन था और मुसलमान भाई लोग ही, मुसलमान ही थे, भाई तो नहीं थे वो, मुसलमान हमारे भी कई मित्र हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो जो मुसलमान थे मैंने देखा दिल्ली में पत्थर मार रहे हैं, दंगे कर रहे हैं। मुहर्रम के दिन आप ये सब कर रहे हैं, ये कहाँ की अच्छी बात है। हम देखते हैं हमारे यहाँ अगर कंपेयर किया जाए हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में अगर कोई त्यौहार होता उस दिन इतनी शांति, इतना हर्षोल्लास होता है जिसका कोई जवाब नहीं। दिवाली होता है, दीपों का त्यौहार, हर एक चीज़ होता है, लेकिन जैसे ही आप देखोगे कोई मुहर्रम आ गया, कोई कुछ आ गया, जुमे के दिन, कुछ सारे मुसलमान नहीं, कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो कि अपने धर्म को ही बदनाम कर रहे हैं। और हो सकता है ये सारे मुसलमान जो हैं रोहिंग्या की घुसपैठी, मुझे तो जहाँ तक लगता है रोहिंग्या घुसपैठी लोग ही हैं जो हमारे देश की शांति व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से कुकी समुदाय के लोगों ने मणिपुर में शांति व्यवस्था बेकार करने की कोशिश की। अब आप लोगों से ये निवेदन है कि आप किसका समर्थन करते हैं, किसका नहीं करते। आप अपने हिसाब से, अपनी सोच से, अपनी समझ से इस बात का निर्णय लीजिए कि हम किसका समर्थन करें और किसका विरोध करें। मेरे समझ में जो सही है आप उसी का समर्थन कीजिए, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ग का हो, इससे मतलब नहीं होता है। जो सही है आप उसी का समर्थन करें।